आपको लगता है कि आप वीडियो एडिटिंग जानते हो, तो फिर आप टेक जेल ब्रेक की ये ब्रेकडाउन वीडियो देखो। एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो आज मैं इसी को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एलाइट मोशन ओपन कर लूँगा और फिर इस प्लस वाले आइकन पे मैं एक बार क्लिक करूँगा और फिर जाऊँगा क्रिएट प्रोजेक्ट पे। तो अब हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और फिर जाऊँगा मीडिया पे। आप यहाँ से अपनी गैलरी को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए इस वाले PNG को ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं करूँगा कि इसका नाम चेंज कर दूंगा ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ कर लेता हूँ गैरेज 1 और इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसका टाइमलाइन अराउंड 15 सेकंड कर लेता हूँ और आप चाहे तो अपने हिसाब से कर लेना, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। इतना सही है। तो मैं इसको एडजस्ट करके बैक कर लूँगा और सबसे पहले अब मैं काम करूँगा कि पहले इसको चेकआउट कर लूँगा कि इसका टाइमलाइन कहीं छोटा तो नहीं है। तो मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। तो मैं प्लस वाले आइकन पे एक बार क्लिक करूँगा और बैक हो गया, फिर से क्लिक करके और जाऊँगा मीडिया पे और उसके बाद इस बच्चे का मैं PNG ले लूँगा और सबसे पहले मैं काम करूँगा इसके टाइमलाइन को एडजस्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं वीडियो के एंड में जाऊँगा और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा जिससे ये स्ट्रेच हो जाएगा लाइक कुछ इस तरीके से। और फिर मैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा जहाँ से हमारी वीडियो शुरू होगी। एंड यहीं से हम अपने इमेज में 3D लुक देना है। तो इसके लिए मैं गैलरी इमेज पे क्लिक करके और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। यहाँ पे आपको Z एक्सेस पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से ऊपर तक इसको स्क्रॉल करना है। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं 1200 और यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे। आप देख सकते हो कि इसका साइज छोटा है, तो इसके लिए हम स्केल पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे लाइक स्क्रीन में इसको हम फिट कर लेंगे। इतना सही लग रहा था। यहाँ से मैं बैक कर लूँगा और इस बार करेक्टर वाल पे क्लिक करके फिर जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस बार Z एक्सेस पे क्लिक करके इसे मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है। एक काम करता हूँ, मैं Z एक्सेस पे क्लिक करके अब इसकी वैल्यू को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक -200 और इसको यहाँ से मैं डन कर लूँगा। और आप चाहो तो इसको स्केल भी कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ लाइक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एडजस्ट पोजिशन में क्लिक करके मैं इसको कुछ इस तरह एडजस्ट कर लूँगा नीचे की तरफ। इतना सही लग रहा है। और उसके बाद मैं बैक चला जाऊँगा और फिर जाऊँगा कैरेक्टर पे और सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर लूँगा ताकि मुझे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। मैं इसका नाम फर्स्ट बॉय रख लेता हूँ और यहाँ से डन कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। अब यहाँ से मैं इस प्लस वाले आइकन पे एक बार क्लिक कर लूँगा और फिर जाऊँगा ऑब्जेक्ट और एलिमेंट में और इस कैमरे को मैं ऐड कर लूँगा ताकि मुझे 3D लुक मिले। तो इसको यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। अब हमारा कैमरा रेडी है। तो अब यहाँ से हम बैक चले जाएंगे और फिर प्लस वाले आइकन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और इस बार हमें एक नल की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं इसके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं एंड में जाऊँगा वीडियो के और इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा जिससे वीडियो के एंड तक स्ट्रेच हो जाएगा। अब इतना कर लेने के बाद मैं यहाँ से एक बार बैक चला जाऊँगा और फिर वीडियो के स्टार्टिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ से कैमरे वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूँगा और फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका टोटल कमांड मैं null 1 को दे दूंगा और यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ और इसके बाद मैं null 1 पे क्लिक करके और जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे दूंगा और इसके 3 सेकंड में आगे बढ़ूंगा लाइक कि यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं 3 सेकंड में एडजस्ट करके यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रॉल करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको Z एक्सिस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा कुछ इस तरीके से जब तक कि हमारे पीछे का गैरेज कुछ इस तरीके से दिखने ना लगे। तो इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ से मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और 4th ग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इतना करने के बाद हम बैक जाएंगे और इसका एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं।
ये काफ़ी सही लग रहा है। तो मैं इस वाले की फ्रेम से थोड़ा आगे जाऊंगा और फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट पे जाने के बाद एक और नल ले लेता हूँ। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आके इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यही काम मैं वीडियो के एंड में भी जाके कर दूंगा। और यहाँ से मैं डायरेक्ट बैक कर लेता हूँ और फिर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा और फिर मैं नल 1 पे एक बार क्लिक कर लूँगा और फिर इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके इसका पूरा एक्सेस नल 2 को दे दूँगा। और अभी जो मैंने नल 1 पे सेकंड की फ्रेम लगाया था मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे तो मैं इसके थोड़ा सा पीछे रह के यहाँ से मैं बैक कर लूँगा और यहाँ से मैं नल 2 पे एक बार क्लिक करता हूँ और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। सॉरी, एक सेकंड बैक हो गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक की फ्रेम लगा दूंगा और यहाँ से मैं 3 सेकंड फिर से आगे जाऊँगा। लाइक मैं यहाँ पे 5-6 रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगा दूंगा। तो मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको नीचे तरफ ड्रैग करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जेड एक्सिस पे क्लिक करता हूँ और इस बार इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -1800 और यहाँ से मैं इसको एक बार डन कर लेता हूँ और फिर से डन कर लेंगे। अब इसकी फ्रेम से मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँगा और यहाँ ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे फोर्थ ग्राफ पे क्लिक करके और इसको एडजस्ट कर लूँगा। और अब मैं आपको इस वीडियो का एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ, आप देख के बताओ। और यहाँ से मैं इस वाले की फ्रेम से थोड़ा आगे रुकूंगा लाइक यहाँ पे और यहाँ से बैक करने के बाद मैं जाऊँगा प्लस वाले आइकन पे और फिर मीडिया पे और इस बार हमें एक रूम का पीएनजी लेना है। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करके इस डार्क वाले रूम का पीएनजी ले लेता हूँ। उसके बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सेंटर में ले आऊँगा कुछ इस तरीके से और इसको एडजस्ट कर दूँगा। और उसके बाद मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करके और इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जेड एक्सिस पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक माइनस यहाँ पे 900 और उसके बाद मैं इसको डन कर लूँगा। और उसके बाद जाऊँगा मैं स्केल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा। इतना बेटर लग रहा है तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और उसके बाद में इस वाले रूम का भी टाइम लेन फटाक से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो इतना डन। और यहाँ से मैं बैक करके अब आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और इस बार मैं इसको ऊपर तरफ एडजस्ट कर दूंगा लाइक इसके गेट को कुछ इस तरीके से। और यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और एक बार हम प्रीव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। तो इसको हम फिक्स कैसे करें? तो कुछ लोग बोलेंगे कि बस इसको स्केल कर दो, तो लो मैं वो भी कर देता हूँ। तो चलो फिर मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब देखो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आया तो ये देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा डिसअपेयर हो गया। तो इस चीज़ को हम फिक्स कैसे करें? तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा और मूव ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको इसका जेड एक्सिस देखना है जो कि है 1200, इसको आप ध्यान रखना। और यहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं पूरा ही कट कर लूँगा, यानी कि मैं पूरा बैक कर लूँगा और फिर जाऊँगा क्रोम पे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जनरेटिव फिल एक्सपेंड इमेज और इस वाली वेबसाइट पे जाऊंगा। और उसके बाद इस वाली वेबसाइट में मैं चला जाऊंगा और यहाँ से हम अपलोड इमेज करेंगे और यहाँ से आप अपने गैलरी से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो। तो मैं अभी तो मुझे ये वाली अपलोड करनी है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर कर देना है और उसके बाद हम इस वाली वेबसाइट को रन कर देंगे। और थोड़ी ही देर बाद आपकी इमेज एक्सपेंड होके आ जाएगी। तो इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको फटाक से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरी इमेज डाउनलोड हो गई तो मैं फटाक से अब अपना फिर से अलाइट मोशन ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आगे तरफ आ जाता हूँ लाइक यहाँ पे और फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और मीडिया में जाऊँगा और इस बार जो इमेज मैंने एक्सपेंड करी थी ना उसको लेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद आपको जेड एक्सिस पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ और फिर जो मैंने आपको नंबर बताया था याद रखने के लिए उसको आप फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर फिल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ।
तो यहाँ से अभी आपको इसका साइज छोटा लग रहा हो तो स्केल पे जाएंगे और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं फटाक से कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा सही लग रहा था। यहाँ से मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊँगा और यहाँ से मैं बैक करके फिर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ 1 सेकेंड और फिर यहाँ से बैक कर लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ से मैं इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ पे आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, सीन यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया तो मैं एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे फटाक से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड अब आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ से मैं एक बार बैक करूँगा और फिर जाऊँगा प्लस वाले आइकन पे और जाऊँगा मीडिया पे और इस वाले इमेज को ले लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करके सेंटर में ला लूँगा कुछ इस तरीके से। तो अब मैं जेड एक्सिस पे जाके इसको नीचे तरफ ड्रैग कर लूँगा जिससे इमेज के बाहर आ जाए। तो मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू को कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 1800 और इसके बाद मैं डन कर लूँगा और इसके बाद मैं इसके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसको अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये इतना ज़्यादा सही लग रहा है। तो अब मैं जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जाके इसको कुछ इस तरीके से मैं सेंटर में ला के एडजस्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं बैक करके और गैलरी इमेज पे क्लिक कर लूँगा और इसको स्क्रॉल करके मैं चेकआउट कर लूँगा और फिर बैक जाने के बाद अब यहाँ से मैं फिर से एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इसकी लेंथ को। अब इतना सब करने के बाद मैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा और यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस की फ्रेम पे आकर रुक जाऊंगा और जाऊंगा यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे और फिर जाऊंगा ऑब्जेक्ट में और यहाँ से एक नल ले लूँगा और सबसे पहले मैं इसके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से बैक कर लूँगा और ये जो नल है ना इसको मुझे इन सब नल के पास ले आके छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे एक बार लॉन्ग प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको ड्रैग करके इन सब नल के पास मैं कुछ इस तरीके से ले आऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा और ये नल 2 है ना इस पर मैं क्लिक करूँगा और फिर ऊपर वाले ऑप्शन पे और इसको मैं नल 3 के साथ अटैच कर दूँगा। और जो हमने नल 2 पे लास्ट की फ्रेम लगाया था ना मैं आपको 1 सेकंड यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। लाइक यहाँ पे तो मैं इसका थोड़ा बैक रहूँगा और यहाँ पे मैं बैक कर लूँगा और फिर जाऊँगा प्लस वाले आइकन पे और उसके बाद मैं यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगा दूँगा और यहाँ से मैं 3 सेकंड आगे जाऊँगा कुछ 8 सेकंड पे और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे दूंगा और उसके बाद मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसे कुछ इस तरीके से मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा। तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्लिक कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो लाइक यहाँ पे मैं -1800 कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लूँगा और फिर फोर्थ ग्राफ को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। तो अभी मैं इस वाले की फ्रेम के बैक में जाऊंगा और यहाँ से प्लस वाले आइकन पे और जाऊंगा मीडिया पे और यहाँ से मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ। तो मैं अभी इसको ऐड कर लेता हूँ और फिर जाऊंगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं बीच में ले आऊँगा यानी कि सेंटर में कुछ इस तरीके से और उसके बाद मैं जेड एक्सिस पे एक बार क्लिक कर दूंगा और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा और यहाँ से मैं काम करता हूँ जेड एक्सिस पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे -300 और यहाँ से मैं डन कर लूँगा और उसके बाद जाऊँगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे और इसे नीचे तरफ ड्रैग करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा और उसके बाद जाऊँगा स्केल पे और इसको स्केल कर लूँगा कुछ इस तरीके से और उसके बाद मैं ऊपर वाले लेयर पे एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करके इसको मैं बीच में अलाइन कर लूँगा कुछ इस तरीके से और इसे स्केल की मदद से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आके इसके लेयर को मैं स्ट्रेच कर लूँगा। अब ये सब करने के बाद मैं यहाँ से बैक करता हूँ और आपको एक बार मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ।
ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट ये जो पीछे वाली वॉल है ना, ये थोड़ी सी छोटी हो गई है ऊपर की तरफ। तो मैं बैक कर लूँगा और उस वाली लेयर पे क्लिक कर लूँगा और जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और उसके बाद इसको मैं स्केल कर दूँगा, जिससे हमारी ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो अभी मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो यहाँ से मैं एक बार बैक कर लेता हूँ और फिर जाऊँगा प्लस वाला आइकन पे, और यहाँ से मैं जाऊँगा एलिमेंट में, और सॉरी मतलब मीडिया में, और यहाँ से मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ से जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और इसको मैं बीच में ले आऊँगा यानी कि सेंटर में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जेड एक्सिस पे क्लिक करता हूँ और इसे नीचे तरफ ड्रैग कर लूँगा, जिससे ये इस वाली इमेज के बाहर आ जाए कुछ इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं 400, और यहाँ से मैं डन कर लूँगा और फिर जाऊँगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, और इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। और स्केल पे आने के बाद मैं इसको कुछ इस तरीके स्केल कर लूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दूंगा। और इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ से बैक वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसके स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर दूंगा। अब इतना सब कर लेने के बाद एक बार हम फाइनल रिजल्ट अपना चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही एडिट हुआ है। तो अभी मैं इस वाले की फ्रेम के थोड़ा सा आगे रुक जाऊंगा, लाइक कि यहाँ पे, और इस बार मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लूँगा और फिर जाऊँगा नल वाले ऑप्शन में, और यहाँ से एक नल ऐड कर लूँगा, और साथ ही साथ में इसके टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं ये बैक कर लेता हूँ और फिर इस वाले नल को भी मैं बाकी नल के पास ले आके कुछ इस तरीके से छोड़ दूँगा, और उसके बाद मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊंगा और नल 3 पे एक बार क्लिक करके और ऊपर वाले ऑप्शन पे मैं एक बार क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं इस नल 3 का पूरा एक्सेस नल 4 को दे दूंगा, जिससे ये होगा कि इसका पूरा हैंडल नल 4 के पास चला जाएगा। और इसके बाद अगर आपको याद होगा कि जो हमने नल 3 पे लास्ट की फ्रेम लगाया था लाइक यहाँ पे, तो यहाँ से मैं आके एक बार बैक कर लेता हूँ और उसके बाद नल 5 पे मैं एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे एक की फ्रेम में दे दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से 3 सेकंड आगे चला जाऊँगा यानी कि 10-12 पे, और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यानी कि 10-12 पे, और यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्लिक करके और इसको ऊपर की तरफ मैं ड्रैग कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, जिससे यहाँ ऑटोमेटिक एक की फ्रेम लग जाएगा। और उसके बाद मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से 4th ग्राफ को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ अभी हम प्ले करके देखें तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये जो की फ्रेम है ना, मैं इसका थोड़ा आगे आऊँगा और यहाँ से मैं बैक कर लूँगा, और यहाँ इतना करने के बाद मैं इस वाले प्लस वाले आइकन पे एक बार क्लिक करूँगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एलिमेंट पे जाके एक और नल ले लूँगा, और साथ ही साथ मैं इसके टाइमलाइन को भी इंक्रीज कर लूँगा। और इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ से एक बार बैक कर लेता हूँ, और उसके बाद इस नल को भी हम होल्ड करेंगे और बाकी नल के पास ले आके छोड़ देंगे। और उसके बाद हम वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और नल 4 पे क्लिक करके ऊपर वाले ऑप्शन पे एक बार मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से जो इसका पूरा एक्सेस नल 5 को दे दूंगा। तो जो हमने लास्ट की फ्रेम नल 4 पे लगाया था ना, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसके थोड़ा सा मैं जस्ट पीछे चला जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं बैक कर लूँगा और यहाँ से फिर नल 5 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे एक की फ्रेम में लगा दूँगा और इसके मैं 3 सेकंड आगे आ जाऊँगा यानी कि 12:27 पे। और इस बार मैं इस जेड एक्सिस पे क्लिक करके, और सॉरी मतलब वाई एक्सिस पे क्लिक करके इसको कुछ आगे तरफ इस तरीके से मैं ड्रैग कर दूँगा। और यहाँ से मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दूंगा और 4th ग्राफ पे, और इसको एडजस्ट कर दूंगा। और अभी हम एक बार अपना प्रीव्यू चेकआउट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो अभी मैं इस की फ्रेम पे आ जाऊंगा और यहाँ से मैं बैक कर लूँगा और फिर जाऊंगा प्लस वाला आइकन पे और मीडिया पे, और उसके बाद मैंने एक स्काई वीडियो डाउनलोड की है तो उसको मैं ले लेता हूँ और उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और उसके बाद मैं बिल्कुल इसे सेंटर में ले आऊँगा कुछ इस तरीके से, और इसको एडजस्ट कर देता हूँ फटाक से।
तो ये यहाँ पे मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो मैं जेड एक्सेस पे एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, जेड एक्सेस पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, यानी कि -2000 और डन कर लूँगा। और उसके बाद मैं स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ फटाक से। इतना सही लग रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और उसके बाद प्लस वाले आइकन पे जाऊँगा और फिर मीडिया पे, और इस बार मुझे इस वाले पीएनजी को ले लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके और जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसे बीच में ले आऊँगा कुछ इस तरीके से और इसे फटाक से एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं जेड एक्स पे क्लिक करता हूँ और इसको नीचे तरफ ड्रैग कर लूँगा, जिससे कि ये इस बादल से बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, जेड एक्स पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। लाइक मैं इसकी वैल्यू को 3500 कर देता हूँ और इसको मैं डन कर लूँगा। और यहाँ पे मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे क्लिक करके इसे नीचे तरफ ड्रैग कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं बैक कर लूँगा और फिर जाऊँगा प्लस वाला आइकन पे और फिर जाऊँगा मीडिया पे, और सॉरी मतलब बैक हो गया, तो मैं मीडिया पे चला जाऊँगा और उसके बाद मुझे इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो इसको मैं ऐड करके और जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसे मैं बीच में ले आऊँगा कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं फटाक से एडजस्ट कर लेता हूँ। और इतना कर लेने के बाद मैं जेड वाले एक्सेस पे क्लिक करता हूँ और इस बार मैं इसे नीचे तरफ ड्रैग करूँगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करूँगा और इसकी वैल्यू को कुछ अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एंड पूरा प्रोसेस होने के बाद मैं इसको डन कर लूँगा और उसके बाद मैं इसे स्केल पे जाके इसको स्केल कर देता हूँ। इतना सही लग रहा है, तो इतना करने के बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और इन सब को फटाक से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने सभी को एडजस्ट कर लिया एंड मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या सीन है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि जो पीछे वाली लेयर है ना, यानी कि ये पीछे वाली वॉल, ये अभी पूरे तरीके से कवर नहीं हुई है। तो इसको सही करने के लिए मैं इस आदमी वाले पीएनजी पे एक बार क्लिक करूँगा और फिर जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से मैं बैक वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद जाऊँगा प्लस वाले आइकन पे और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लूँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको बीच में एडजस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ पे जेड एक्सिस पे एक बार क्लिक करूँगा और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको डन कर लूँगा। और फिर स्केल पे जाके यहाँ पे मैं मूव और ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे और उसके बाद मैं इसे सेंटर में ले आऊँगा कुछ इस तरीके से और उसके बाद मैं इसे एडजस्ट कर दूँगा एंड देन स्केल पे जाके मैं इसको स्केल कर दूँगा एंड देन उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा एंड देन अब इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ से बैक करूँगा और उसके बाद शेप वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दूंगा और फिर जाऊंगा एडिट शेप पे। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से बैक की तरफ क्लिक करता हूँ और रेक्टेंगल पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं वीडियो की स्टार्टिंग पे आके इसके लेंथ को एडजस्ट कर दूंगा और इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ पे 11 सेकंड पे होल्ड कर दूंगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस बार मैं इसे ऊपर तरफ ड्रैग कर दूंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैं इसे लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रॉल करूँगा कुछ इस तरीके से ताकि इसका पार्ट कुछ इस तरीके से दिखने लग जाए और इसको यहाँ पे मैं लाके एडजस्ट कर दूंगा और इसको मैं 11 सेकंड पे लाके यहाँ से मैं बैक कर दूंगा
और इसके बाद मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा ना उसको थोड़ा आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इसमें आप एक भी पॉइंट मिस करोगे तो आपका पार्ट पूरा बेकार हो जाएगा। और उसके बाद थ्री डॉट पे मैं क्लिक करूंगा और इसको कर दूं शिफ्ट टू माय एलिमेंट पे, और उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और फिर स्केल वाले ऑप्शन पे, और इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। और उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करके साइड में ले आऊंगा एंड इसे मैं दोबारा इसी की जगह पर ले जाके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा और इसके साइज को फिर से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। और अब हमारा मेन काम, अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके साइड में ले आऊंगा लाइक इतना, और अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा और इसके बाद मैं थोड़ा इसे आगे तरफ स्क्रॉल कर लूंगा और यहाँ से मैं बैक कर लूंगा। और उसके बाद ये जो इमेज है ना इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं वीडियो के एंडिंग पॉइंट पे जाऊंगा और इस वाले इमेज पे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा कुछ इस तरीके से, और इसको सब मैं टॉप में ले आके छोड़ दूंगा। और उसके बाद इस वॉल वाली इमेज को भी मैं टॉप में ले आऊंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो कि मैं थोड़ा स्क्रॉल करके बीच में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब देखो जैसे मैं स्क्रॉल करके थोड़ा और आगे आता हूँ तो अब ये वॉल है ना ये थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई है। तो अब इस पे मैं क्लिक करके और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से मैं चला जाऊँगा स्केल पे, और यहाँ से इसको सिंपल से मैं स्केल कर लूँगा। It's not a game, it's a rich thing. एंड नाउ मैं अभी आपको प्ले करके दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके का हो गया है। तो मैं यहाँ से बैक कर लूँगा और उसके बाद इस वाले इमेज पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और इसको भी मैं स्केल कर लूँगा और यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा एंड अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं रुक के और इस वाले इमेज पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं ब्लर वलर अब डालूंगा, तो उसको आप थोड़ा देखते रहना ध्यान से। एंड नाउ अब हमारी वीडियो पूरी तरीके से बनकर रेडी है, तो मैं आपको इसका ट्रेलर दिखा देता हूँ।